नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष शोरी, जनरल और लेप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू के बारे में बात करेंगे जो है हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर। आज की डेट में हेल्थ कॉस्ट, ट्रीटमेंट कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि बिना हेल्थ इंश्योरेंस के एक अच्छी क्वालिटी का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो आज हम बात करेंगे सिंपल सी, बहुत ही आसान 7 चीज़ों के बारे में जिसको आपने ध्यान में रखना है अपनी पॉलिसी खरीदते समय। सबसे पहली बात तो आपने सबसे पहले ये दिमाग में नहीं रखना है कि मैं अपने जानकार बंदे से, अपने दोस्त से, अपने रिश्तेदार से पॉलिसी ले लूँ। ऐसा कुछ नहीं है। आप जिससे भी पॉलिसी लेंगे, आपके पॉलिसी के प्रीमियम में से उसकी प्रोफेशनल फी कंपनी की ओर से उसको जानी है। इसलिए कोई आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहा है और आपने बिल्कुल बेझिझक होकर अपने सारे क्वेश्चंस उससे पूछने हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है? सबसे पहले ध्यान रखने वाली चीज़ है कि आपने कंपनी की सेटलमेंट रेशो, क्लेम सेटलमेंट रेशो चेक करनी है ऑनलाइन। ये IRDAI की वेबसाइट पे आपको इजीली मिल जाएगी। उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के लिए किसी भी कंपनी का वेटिंग पीरियड कितना है। कुछ कंपनीज का कूलिंग ऑफ पीरियड 2 साल होता है, कुछ का 3 साल होता है, कुछ का 4 साल होता है और कुछ कंपनीज कुछ बीमारियों को जो पहले एग्जिस्ट कर रही हैं उनको इंश्योर करती ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात तीसरे नंबर की, आपने प्री एग्जिस्टिंग डिजीज अपनी कंपनी से कभी भी छुपानी नहीं है, उनको हमेशा बताना है। नहीं तो क्लेम लेने के समय पे जब आप कहीं भी ट्रीटमेंट करवाने जाएंगे तो आपको क्लेम डिनाई हो जाएगा और आपको इलाज करवाने में परेशानी आएगी। चौथी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि आप बिना पढ़े पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर देते हैं और उसमें एक टिक लगा होता है जिसको कहते हैं को पेमेंट ऑप्शन। इसका मतलब ये है कि सपोज आपका बिल 1 लाख रुपए बन गया, अगर उसमें आपकी 25% की को पेमेंट है तो आपके बिल क्या रीइंबर्समेंट करते समय या हॉस्पिटल को ऑथराइज करते समय आपकी कंपनी ये लिख देगी कि 25,000 रुपये आप पेशेंट से कलेक्ट कर लीजिए। इस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। अगर आपने को पेमेंट ऑप्शन के बारे में हमेशा ध्यान रखना है और कभी को पेमेंट ऑप्शन ऑप्ट नहीं करनी है। 5वीं चीज़ है कि आपने अपने प्रीमियम और सम इंश्योर्ड के ऊपर सब लिमिट्स के बारे में बिल्कुल खुल के बात करनी है कि रूम रेंट की सब लिमिट कितनी है, डायबिटीज ट्रीटमेंट की सब लिमिट कितनी है, रेस्ट रीइंबर्समेंट की सब लिमिट कितनी है, मेडिसिन की सब लिमिट कितनी है, कैंसर ट्रीटमेंट की सब लिमिट कितनी है, डायबिटीज के इलाज की सब लिमिट कितनी है। ये आपको एक मोटा मोटा बता दिया जाता है कि आपका सम इंश्योर्ड 25 लाख रुपए है और आपको पता लगता है कि जी 25 लाख में से आपके पास डायबिटीज के इलाज के लिए तो सम इंश्योर्ड सब लिमिट ही 3 लाख रुपए है। आप उसमें क्या कर लोगे? या हार्ट के इलाज के लिए आपकी सब लिमिट ही 5 लाख रुपए है। अब आप 5 लाख के प्रैक्टिकली उस बीमारी के लिए आपका जो सम इंश्योर्ड है वो 5 लाख रुपए रह गया। तो सब लिमिट आपने कोशिश करनी है कि आपके सम इंश्योर्ड में ना हो। अब ये 5 चीजें ध्यान रखने के बाद फिर हमने देखना है कि इन सब के बाद हमें बेस्ट प्रीमियम कौन सी कंपनी का मिलता है। फिर हम उस कंपनी की पॉलिसी लेंगे। कंपनी ABCD कोई भी हो, अगर आप ध्यान पूर्वक अपनी बातों का ध्यान रख के पॉलिसी लेंगे तो आपका क्लेम डिनाई नहीं होगा। और 7वीं और सबसे जरूरी ब्रह्मास्त्र वाली बात, इन सारी चीजों को करने के बाद भी अगर आपका क्लेम डिनाई हो जाए तो आपके लिए IRDAI और कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम की लीगल ऑप्शंस हमेशा खुली हैं और आपने कभी भूलनी नहीं है। धन्यवाद।